अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू car-ustad.pk। मैं हूं आपका प्रेजेंटर अज़र। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए जिसमें हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप अपनी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और आखिर में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट गाड़ी के ट्यूनअप्स के हवाले से, अपनी गाड़ी को प्रॉपरली ट्यूनअप करवाते रहें। इंजन ऑयल को चेक करें, इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है, उसका लेवल कम नहीं होना चाहिए। इंजन ऑयल का काम आपकी गाड़ी के इंजन को स्मूथ तरीके से रन करना है। अगर इसमें ऑयल कम होगा तो आपके इंजन में फ्रिक्शन बढ़ेगी, इंजन को ज़ोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल इकॉनमी ख़राब हो सकती है। इसी तरह आप एयर फिल्टर को भी टाइम के ऊपर रिप्लेस करें। एयर फिल्टर को देखते रहना चाहिए। ये रेकमेंड किया जाता है कि महीने में एक दफ़ा आप लाजमी गाड़ी के एयर फिल्टर को चेक करें। अगर वो क्लॉग हुआ है या उसमें डस्ट जमी हुई है तो अच्छी क्वालिटी के एयर फिल्टर के साथ उसको रिप्लेस करें। आपकी गाड़ी का इंजन 14:1 के प्रिंसिपल पे काम करता है। मीन्स के 14 पार्ट्स एयर और 1 पार्ट फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करके आपका इंजन चलता है। अगर इसमें एयर की मिकदार कम होगी तो इंजन ज़्यादा फ्यूल बर्न करेगा और आपकी फ्यूल इकॉनमी ख़राब होगी। इसी में तीसरा पॉइंट, आपकी गाड़ी के फ्यूल फ़िल्टर को रिप्लेस करना है। फ्यूल फ़िल्टर भी अगर ख़राब हो तो भी आपकी गाड़ी अच्छी फ्यूल इकॉनमी नहीं देती। अपनी गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर को भी वक्त पर चेंज करें। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम आपकी गाड़ी में से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस को फ़िल्टर आउट करना है। बहुत सारी जापानीज़ गाड़ियों में भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं और जो नई आने वाली गाड़ियां उनमें भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्लगिश होती है और इंजन को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए अपने कैटालिटिक कन्वर्टर को भी आप वक्त पे रिप्लेस करें। एक क्लीन कैटालिटिक कन्वर्टर ना सिर्फ आपकी गाड़ी के इंजन के लिए बहुत बेहतर है, बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट का भी ख्याल रखें। गाड़ी के व्हील्स प्रॉपर्ली अलाइन होने चाहिए। अगर उनकी अलाइनमेंट ख़राब होगी तो गाड़ी के इंजन को एक गैर ज़रूरी फ्रिक्शन का सामना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल इकॉनमी भी ख़राब होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर गाड़ी के टायर की कंडीशन है। अगर आपकी गाड़ी के टायर्स का प्रेशर ओवर है या अंडर है तो ये भी आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कम है और टायर्स अंडर इन्फ्लेटेड हैं, उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी पे ड्रैग ज़्यादा होगा, इंजन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी स्लगिश होगी, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल इकॉनमी ख़राब होगी। लेकिन अगर ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स होंगे, यानी कि उसमें हवा ज़्यादा होगी, तो वो आपकी टायर्स की कंडीशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आपके टायर सेंटर में से उसका ट्रेड वो ख़राब होना शुरू होगा और वक्त के साथ साथ आपके टायर की लाइफ कम हो जाएगी। तो इसलिए अपने टायर के प्रेशर को कंपनी स्पेसिफाइड प्रेशर के ऊपर ही मेंटेन रखें। टायर प्रेशर मॉनिटर करने के लिए आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भी एक मेरे हाथ में है। ये डिवाइस आपके टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करती है। इसके साथ 4 सेंसर्स आते हैं जो चारों टायर्स के ऊपर आप लगा देते हैं। ये डिवाइस जैसे ही आपके टायर पंचर हो तो विदिन सेकंड्स आपको इसके स्क्रीन पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता, तो आप टाइम पे अपने टायर का पंक्चर लगवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये डिवाइस आपके टायर का टेम्परेचर भी बताती है, तो ये आपको हेल्प आउट कर सकता है जब आप लॉन्ग ट्रिप पे हो या गर्मी के सीज़न में। तो अगर आपका टायर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो खुदा न खास्ता हादसे से बचा सकता है।
इस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है और कैसे सेटअप करना है, इसका लिंक हम ये वीडियो में आपको दे देंगे। इस लिंक के ऊपर जाकर आप इसके सेटअप को देख सकते हैं। एक और टिप आपको ये देता चलूँ कि जब भी आप अपने टायर में हवा डलवाएं तो हमेशा डिजिटल मीटर के थ्रू ही आप अपने टायर में प्रॉपर प्रेशर डलवाएं, क्योंकि डिजिटल मीटर एक एक्यूरेट रीडिंग के साथ प्रेशर फिलअप करता है, जबकि जो मैनुअल तरीका है उससे आपके टायर्स ओवर इन्फ्लेट होते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एसी का इस्तेमाल है। अगर आप एसी को गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी के इंजन पे गैर ज़रूरी लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से एक फ्यूल इकॉनमी ख़राब होगी। अगर आप हाईवे स्पीड्स पर हैं या मोटरवे पर हैं तो वहाँ पे आप अपने एसी को वक्तन फ़वक्तन ऑन और ऑफ़ करते रहें। इससे आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, जबकि इंजन पे गैर ज़रूरी लोड भी नहीं पड़ेगा और फ्यूल इकॉनमी भी आपकी गाड़ी की बेहतर होगी। यहाँ पर एक टिप मैं आपको ये देता चलूँ, सर्दियों के मौसम में अमूमन हम एसी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपने एसी कंप्रेसर को रनिंग कंडीशन में रखें। हर कुछ अरसे के बाद अपने एसी कंप्रेसर को ऑन करें और फिर उसे ऑफ़ कर दें, ताकि आपका एसी कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में रहे। ये इस चीज़ से बचा सकता है कि जब गर्मियों में आपको एसी की ज़रूरत पड़े और वो जैम हुआ हो या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो बेहतर है कि आप उसको मुख्तलिफ़ औकात में ऑन करते रहें। गाड़ी का वेट भी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी पे डायरेक्टली असरअंदाज होता है। जितना ज़्यादा वेट होगा ऑब्वियसली उतना ही इंजन को एफर्ट करनी पड़ेगी और फ्यूल बर्न होगा। अगर आपकी गाड़ी के ट्रंक में गैर ज़रूरी सामान पड़ा है उसको निकाल दें। अक्सर लोग स्पीकर्स या वूफर्स रखते हैं, वो भी आपकी गाड़ी के वेट में इजाफ़ा कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई गैर ज़रूरी सामान या कोई चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको भी आप रिप्लेस कर दें और ट्रंक को खाली रखें, ताकि आपका गाड़ी का वेट मेंटेन रहे और आपकी फ्यूल इकॉनमी बेहतर हो। आपकी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करती है। अगर आप बार बार ब्रेक लगाते हैं और फिर एक्सेलरेट करते हैं तो ये अमल भी आपकी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी को बुरी तरह मुतासिर करता है। एक टर्मिनोलॉजी है जिसे इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। इंजन ब्रेकिंग की मदद से आप अपनी गाड़ी को इंजन की स्पीड के साथ कंट्रोल करते हैं। अगर आप फ़ौरन से ब्रेक लगाएंगे और आपकी गाड़ी का मोमेंटम रुक जाएगा, लेकिन आपको फिर एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो आपकी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा मिकदार में फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। बार बार की इस प्रैक्टिस की वजह से आपकी फ्यूल इकॉनमी ख़राब होती है। लॉन्ग ड्राइव्स पे सफ़र करते हुए उतराई पे हमेशा अपनी गाड़ी को गियर में एंगेज रखें। एक गलत तासुर ये है कि न्यूट्रल में चलाने से गाड़ी ज़्यादा फ्यूल नहीं खाती, जबकि ये एक गलत तासुर है। आपकी गाड़ी का कंप्यूटर आपके इंजन को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल भेज रहा होता है, लेकिन जब आप गियर में अपने इंजन को एंगेज रखते हैं तो उस वक्त ज़्यादा फ्यूल बर्न नहीं हो रहा होता, और ये भी आपके फ्यूल की सेविंग में एक अहम किरदार अदा करता है। अपनी गाड़ी को इको ड्राइविंग मोड में ड्राइव करें। ओवर स्पीडिंग आपकी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी को बुरी तरह मुतासिर करती है। एक रूल ऑफ थंब ये है कि जब भी आप मोटरवेज पे सफ़र कर रहे हो तो 90 to 100 किलोमीटर की स्पीड आपकी फ्यूल इकॉनमी को बेहतर बनाती है। ड्राइविंग के दौरान जब भी आप गियर शिफ्ट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप लो आरपीएम के ऊपर ही गियर शिफ्ट करें। हाई आरपीएम्स के ऊपर गियर शिफ्ट करने से भी आपकी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी ख़राब होती है। आरपीएम बेसिकली स्टैंड्स फॉर रोटेशंस पर मिनट। ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि आपका इंजन एक मिनट में कितनी रोटेशंस ले रहा है। जितना ज़्यादा आरपीएम हाई होगा उतना ही आपकी गाड़ी में फ्यूल बर्न होगा। एक रूल ऑफ थंब याद रखें कि 1500 से 2000 के दरमियान ही अपने गियर को शिफ्ट करें। इस तरह आपकी फ्यूल इकॉनमी बेहतर होगी। गाड़ी की एरोडायनामिक्स भी उसकी फ्यूल इकॉनमी पे डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं। गाड़ी को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उस पे एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो। जितनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी गाड़ी पे, उतना ही आपकी गाड़ी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और फ्यूल बर्न होगा। अगर आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपनी विंडोज़ को क्लोज़ रखें। इससे गाड़ी की जो एरोडायनामिक शेप है वो डिस्टर्ब नहीं होती, और जो अननेसेसरी एयर ड्रैग है और अननेसेसरी एयर रेजिस्टेंस है वो गाड़ी पे
उसका असर नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज़्यादा ऑप्टिमम हो जाती है। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फ्यूल सेविंग टिप्स। इन टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपकी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी किस हद तक बेहतर हुई। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।